लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी उसका फाइनल रिजल्ट डीवी कराने के बाद आ चुका है और इस रिजल्ट में अक्सर बच्चे प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर परेशान हैं और उनकी एक बहुत ही बड़ी क्वेरी दूसरी है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा। तो वीडियो को बहुत ही संक्षेप में रखते हुए बता देते हैं कि प्रोविजनल रिजल्ट जिनके भी रोल नंबर के नीचे लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स डीवी कराते समय अच्छे तरह से नहीं तैयार किए थे, कुछ ना कुछ उनमें कमी रह गई है। आयोग ने जो भी उन्हें समय दिया है उस समय के अंदर जाके अपने उन कागजात को आयोग में अच्छी तरह से करवाएं। उनकी दूसरी एक बार काउंसलिंग होगी, वहां पे उनके जो कागजात हैं उनका सत्यापन किया जाएगा और सब कुछ अगर ठीक रहता है उनके कागज तो उन्हें फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई कागज नहीं बन पाता है तो वो दिक्कत हो जाएगी, उस केस में इन बच्चों को रिजल्ट से बाहर भी किया जा सकता है। तो जो आपको समय दिया गया है उस समय सीमा के अंतर्गत आप लोग अपने जितने भी कागज हैं, जिस कागज की कमी हो रही है उसे आयोग में जल्द से जल्द, जब आयोग इसके बारे में सूचना जारी करेगा उसके बाद जमा करा दीजिएगा तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की अगर बात करें तो इसके बारे में एक बहुत ही ऑथेंटिक सूचना मिली है कि ये जल्दी से जल्दी शासन जो है जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराने के चक्कर में है, इरादे से है और ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये जो जनवरी चल रहा है, जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा और फरवरी से आप लोगों को आपकी तहसील मिल जाएगी। ये सरकार का काफ़ी रुझान है इस वैकेंसी की तरफ और जो आपका ये इलेक्शन आने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव का, तो उससे पहले पहले ये सब कुछ एकदम फाइनल हो जाएगा और आपकी इन चुनाव में ड्यूटी भी लगने वाली है। तो आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, अब ये सरकार की टेंशन है, वो जल्दी से जल्दी इसे कराने की कोशिश करेगी। यहाँ पर कुछ बच्चे इसके लेखपाल से संबंधित हैरारकी के बारे में पूछते हैं कि क्या हैरारकी है, कितना हमारा यहाँ पे चांस है ऊपर प्रमोट होने की। तो देखिए, सही बताऊं तो आप लेखपाल बने हैं, लेखपाल से बहुत ज़्यादा आप जाएंगे कानून गो तक जाएंगे। ये मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन हाँ भाई, अगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, कुछ ना रहे तो उससे अच्छा तो ये है कुछ ना कुछ रहे। तो उस लिहाज से बहुत ठीक जॉब है, बढ़िया जॉब है। अगर आप कहीं नहीं जॉब है, कुछ नहीं है तो सही है। और अगर इससे जगह आप कहीं जा पाएँ, आपके पास अभी टाइम हो तो पढ़ाई करें और इस जॉब को स्विच करके और आगे बढ़ें। नायब तहसीलदार अगर आप पोस्ट पा लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जो कि आप लेखपाल के प्रमोशन से प्रमोट होके पहुंच तो सकते हैं, लेकिन जब कोई बहुत अर्ली एज में, जो कोई यहाँ पे 22 साल का, 23 साल का होगा, 24-25 साल का होगा, जो अब बन गया होगा, उसके चांस हैं कि वो एनटी नायब तहसीलदार तक पहुंच सके। ये वैकेंसी सीधे यूपी पीसीएस के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है, तो आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें और यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचें। यहाँ की एक बार हैरारकी देख लेते हैं राजस्व विभाग की। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे होते हैं वो आमीन होते हैं, जो कि अब इनकी कार्य एकदम, इनका कार्य बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में नाम मात्र का काम रह गया है, लेकिन जब हम हैरारकी की बात कर रहे हैं तो सबसे नीचे आमीन होते हैं, आमीन से ऊपर लेखपाल होते हैं, लेखपाल के ऊपर कानूनगो का नंबर आता है, फिर कानूनगो से ऊपर नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार अक्सर इस समय अब यूपी पीएससी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कानूनगो का अभी कोई डायरेक्ट परीक्षा नहीं होती है, जो लेखपाल होते हैं उन्हें ही प्रमोट करके कानूनगो बना दिया जा रहा है। नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार का नंबर आता है और तहसीलदार के बाद फिर एसडीएम होता है और एसडीएम के बाद फिर डीएम होता है। तो ये राजस्व विभाग की हायरार्की है और यहाँ पर आप अपना इस पदानुक्रम में देख सकते हैं कि आप किस पायदान पर खड़े हैं। तो ये लेखपाल पर हैं, जो कि दोस्तों देखो, अगर कहीं कुछ नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तब तो ठीक है, एक सरकारी ठप्पा लग गया है आप लोगों को। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो इसके आगे भी तैयारी करिए और ऊपर से ऊपर बढ़ने की कोशिश कीजिए। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम तक की पोस्ट पीसीएस की तैयारी करके आप डायरेक्ट पा सकते हैं। तो लेखपाल की जो सैलरी है उसमें संतोष करते हुए तैयारी करते रहें और ऊपर जाएं। इसके बाद जिन लोगों का इसमें नहीं हो पाया वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें निरंतर। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जॉब मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ें और आपको जॉब ना मिले। अगर आप पढ़ाई करेंगे, निरंतर पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है पेपर का उसे देख रहे हैं, तो जॉब आपको श्योर मिलनी ही मिलनी है। हो सकता है थोड़ा देर लगे, लेकिन जॉब तो मिलेगी, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको निरंतरता बरकरार रखनी है, पढ़ना है और पढ़ते रहना है। समय मिले उसके साथ साथ खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना है, सामाजिक रूप से भी अपना सहयोग देना है और लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एक निरंतरता होनी चाहिए। 7-8 घंटे डेली आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। तो दोस्तों एक बार पुनः जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है लेखपाल पद के लिए,
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भावी जीवन के लिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और जॉब तो मिलेगी।